नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो हमारे पास जो है एक जो हैंड रीड होने के लिए आया है और इनके हाथ में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो बहुत कम हाथों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज हम इन हाथ को पढ़ेंगे। इनके ढेरों सारे क्वेश्चन हैं, जॉब से रिगार्डिंग, विवाह से रिगार्डिंग, और मैं फ्यूचर में अमीर बन सकूँगा कि नहीं। तो हम देखेंगे इनके हाथ में कैसी ये जो है लाइफ की प्रेडिक्शन रहेगी। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हाथ को पढ़वा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनके भविष्य में क्या कुछ लिखा है। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर हाथ की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। मैं ड्रॉ करके साथ में आपको बताता जाऊंगा क्या यहाँ पर स्थिति बन रही है। हाथ जो पहले देखिए, हाथ में हाथ की लंबाई जो है ठीक ठाक है, एवरेज हम हाथ कहूँगा। ठीक है, और हमें अगर बात करें हथेली में थिकनेस की, तो हथेली में जो है थिकनेस बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जब भी हथेली में थिकनेस नज़र आती है तो आने वाले टाइम में क्या होता है, व्यक्ति का भाग्य चमकेगा। क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं, जितने भी कामयाब व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है, जो भी है, फ्यूचर में हम कह सकते हैं, फ्यूचर की हमको बात करें तो व्यक्ति वो सफल होता है। थिकनेस अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ, फिंगर्स, हाँ, फिंगर जो थोड़ी सी आपको छोटी नज़र आएंगी हथेली के मुकाबले। फिंगर का साइज़ जो है हथेली के मुकाबले थोड़ा छोटा है, जिससे हमें कह सकते हैं कि व्यक्ति फ्यूचर में या फिर जो है उसकी नेचर में जल्दबाजी में डिसीजन लेने की क्षमता होती है। रिस्क टेकर बहुत बड़ा होता है, ये हम मान के चलते हैं। अगर रिस्क लेने वाली क्वालिटी अगर किसी में देखनी है तो छोटी फिंगर्स वाले में लोगों में दिखनी चाहिए, उसमें काफ़ी होती है। लेकिन वो जल्दबाजी के डिसीजंस हैं, कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी फ़ायदा भी दे जाते हैं। इनके हाथ में जो है बहुत सारी जो है फिंगर्स पे आपको खड़ी लाइनें नज़र आएंगी। आपको दिख रहा होगा बहुत सारी खड़ी लाइनें नज़र आएंगी। आड़ी लाइनें बहुत कम है, लेकिन खड़ी लाइनें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो ये शो करता है कि व्यक्ति की आने वाले टाइम में या फिर अभी के क्षेत्र में, अभी के जीवन में काफ़ी लोगों से जान पहचान बनेगी और काफ़ी लोग इनको जानते पहचानते हैं और होंगे। ठीक है, और इनका प्रोफेशन, इनका काम काज ऐसा होगा, इनकी नौकरी या फिर इनका जो भी पेशा ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग इनके सराउंडिंग आस पास होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए इनके लिए दोनों चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल है। या फिर वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिनके हाथ में खड़ी लाइनें होती हैं, ज़्यादातर उनको बिजनेस क्षेत्र में जाना चाहिए, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो इनका क्वेश्चंस भी था कि क्या मैं बिज़नेस करूं या फिर नौकरी करूं। बिज़नेस में ज़्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर देखिए फिंगर्स में थिकनेस कम नज़र आ रही है। फिंगर्स में आपको कहीं गैप ज़्यादा नज़र आएगा, तो खर्चीले अधिक हैं। अगर पैसा इनके पास आएगा तो पैसा वो जाएगा भी उसी फ्लो से। इंडिपेंडेंट सोच वाले इंसान हैं। ठीक है, अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं तो सूर्य की फिंगर हल्की सी आपको बड़ी नज़र आएगी, हल्का सा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का सा बड़ी है तो सूर्य के गुण भरपूर है। यहाँ पर गुरु की फिंगर भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जब भी आपको हाथ में, किसी के हाथ में ये नज़र आए कि जहाँ पर आपको बुध की फिंगर जो है बड़ी नज़र आए, ठीक है, बुध की फिंगर बड़ी नज़र आए और साथ में सूर्य भी आपके अच्छे खासे हाथ में मौजूद हो, तो ये 100% श्योरिटी हो जाती है कि व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। कुछ ना कुछ जो है उसके किस्मत ऐसी चमकेगी या फिर ऐसे कोई ना कोई बेनिफिट उनके जीवन में होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अचानक से ही धन लाभ मिलता है, अचानक से ही नौकरी पेशे में फ़ायदा होता है। ज़्यादातर बिजनेस क्षेत्र में ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये इनके हाथ में नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ज़्यादा अगर शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर की लंबाई ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस फिंगर में टिल्टेशन नहीं है, कोई फिंगर जो है मुड़ी ज़्यादा नहीं है, ये हम श्योर कर सकते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है सूर्य फिंगर और बुध फिंगर में, तो थोड़ा पैसों के लेन देन में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और ऐसे जातक को जीवन में कभी ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा फॉरेन ट्रैवलिंग करने का, ये भी सत्य है। ठीक है, थंब छोटा है, थोड़ा सा इम्प्रोवेटिव नेचर है, मतलब थोड़ा सा बातों को छुपाते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं कि थोड़ा झूठ बोलने की प्रवृत्ति व्यक्ति में आ जाती है, कभी कभी जो है ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति होते हैं सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने इनके होते हैं जीवन में कुछ करने के, और वो पूर्ण भी कर देते हैं अगर किस्मत साथ दे। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि हाथ में किस्मत कैसी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके सभी पर्वतों की स्थिति की, तो गुरु पर्वत इनके अच्छे हैं। गुरु पर्वत पर आपको प्रोग्रेसिव रेखाएं नज़र आ रही हैं, और देखिए हमें कह सकते हैं कि अपने दिमाग के बलबूते ही, अपने डिसीजन के बलबूते ही कामयाबी पाएंगे। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जीवन रेखा से कुछ रेखाएं उठकर जो है आपके गुरु पर्वत पे पहुंचती है, ऐसा नहीं। इनके हाथ में कुछ और सिनेरियो बन रहा है, इनके मस्तिष्क रेखा से कुछ लाइनें उठकर ऐसे ही आपको पहुंचती हुई नजर आएंगी गुरु पर्वत पर। ये बात को श्योरिटी करता है कि अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति ये हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम जो है, जो इनका ये पीरियड चल रहा है, काफ़ी संघर्ष भरा चल रहा है। इनके दिमाग आगे चल के मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे, अगर गुरु पर्वत की बात करें तो वो लाइनें नज़र आ रही हैं जो तरक्की इनको देंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं शनि फिंगर की, शनि फिंगर पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके हाथ में पैसे की स्थिति ऐसी नज़र आ रही है कि जो बहुत बड़ा फ़ायदा कर जाएगी इनके जीवन काल में। जैसे इनका क्वेश्चन भी था कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा, लखपति बन पाऊंगा, पैसे वाला बन पाऊंगा। देखिए, मैं करोड़पति की बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जीवन काल में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इनके हाथ में पैतृक संपत्ति के निशान भी हैं और अचानक से धन मिलने वाले साइंस भी हैं। ठीक है, इनकी भाग्य रेखा डबल होकर और बहुत सारी गहरी होकर भाग्य रेखा जो है इनके जीवन रेखा कह सकते हैं कि इनके शनि पर्वत पर पहुंच रही है। तो ये शनि पर्वत इनका अच्छा है, ये हम कह सकते हैं। और ये बहुत जगहों से पैसा बनाएंगे जब ऐसी साइंस आपको मिलता है कि वी का निशान ऊपर होता है और ऐसे स्थितियां हाथ में बन जाएं, ऐसी भाग्य रेखा हाथ में बन जाए, शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसा इंसान बहुत सारे पैसे कमाएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, पैसों की स्थिति तो अच्छी है। थोड़े से हम कह सकते हैं सूर्य पर्वत थोड़ी सी दबाव में है, थोड़े से दबे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर सूर्य रेखा बहुत अच्छी खासी मौजूद है, डीप है सूर्य रेखा, और इस पर एक शिक्षा की रेखा है। जिस फील्ड में ये वर्क करेंगे, जिस फील्ड में ये जाएंगे, जिस फील्ड के रिगार्डिंग ये काम करेंगे, उस फील्ड की नॉलेज इनके पास काफ़ी अच्छी होगी, ये तय है। ठीक है, लेकिन सूर्य रेखा जो है कुछ ज़्यादा कैसे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सूर्य रेखा अच्छी खासी मजबूत है, मजबूत सूर्य रेखा है हाथ में। लेकिन सूर्य पर्वत थोड़े दबे हुए हैं। अगर ये सूर्य की रेमेडीज़ करते हैं, अगर हमारे सेंटर की तरफ से रेमेडीज़ को दी जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा। ठीक है, अगर सूर्य के उपाय कर लेते हैं तो जो भी ये मेहनत करते हैं, जो भी इनके सपने हैं, जो भी ये करना चाहते हैं जीवन में, थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बुध पर्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने मुझे लगा कि हाथ में बुध पर्वत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिशकिया करती कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है। और हम कह सकते हैं कि बिजनेस क्षेत्र में इनको जाना चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छी कामयाबी इनको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत की स्थिति। शुक्र पर्वत पर आपको कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा नेगेटिव निशान नज़र नहीं आ रहा है। जो शुक्र पर्वत थोड़े से आइलैंड फॉर्मेशंस बननी चाहिए, या फिर जो भी है फुलावट जो है एवरेज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। थोड़ा अंदरूनी शुक्र थोड़े से दबे हुए हैं, तो रिलेशंस में दिक्कतें थोड़ी आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, रिलेशंस ख़राब होने के, रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। बाद में इनकी विवाह रेखा भी देखेंगे। अगर मैं बात करूँगा इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत बहुत अच्छे हैं। चंद्र पर्वत कोई ऐसी नेगेटिव निशान नहीं है, कोई नेगेटिव निशान जो है। फॉरेन ट्रैवलिंग ये भी व्यक्ति करेगा, ये हम श्योर कर सकते हैं। व्यक्ति आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी ना कभी फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन जाना आना लगा रहेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए लाइनों को देख लें। पहले तो इनकी जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा कुछ आपको ऐसी चलती हुई नजर आएगी। जीवन रेखा जो है इनके भाग्य रेखा में मर्ज हो रही है। ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आएगी। तो जीवन रेखा में मुझे ये नहीं क्या इनके शरीर में कोई ऐसी दिक्कत है
जो इनको परेशान कर रही है या आने वाले टाइम में कुछ परेशानी दे सकती है, क्योंकि वही निशान इनके मैंने यहाँ पर देखा इनके जीवन रेखा में कुछ आइलैंड के फॉर्मेशंस बनने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है जीवन रेखा में, और वही आइलैंड की फॉर्मेशन जो है इनके माइंड लाइन में बन रहा है। क्या इनके शरीर में कोई दिक्कत चल रही है या दिक्कत बचपन से ही है या कोई दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि वो परेशान कर सकती है। और अगर मैं कुछ रेखाओं की बात करें, कोई ऐसी मेजर प्रोग्रेसिव रेखा नहीं है इनके हाथ में, ठीक है, और जीवन रेखा लंबी है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ रेखाएं आपको शुक्र पर्व से निकलकर जीवन रेखा मिलती हुई नजर आएंगी। ये व्यक्ति के काम को रोकती हैं। अगर व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है, कोई भी प्रयास करना चाहता है, तो उसका काम बीच में फंसता है, एक बार में उसका काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी लाइन इनके हाथ में। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है इनकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जो है आपको ऐसी बनती हुई नज़र आएगी। पहले देखिए ऐसे चली, और इनके कह सकते हैं इनकी मून क्षेत्र से, जो चंद्र क्षेत्र है, उससे भाग्य रेखा जुड़ती हुई नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को धनवान बनाती है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ऐसी भाग्य रेखा होती है जो बाहर से पैसा तो देती ही देती है, साथ में किसी की सपोर्ट की वजह से आपको अरबों का फ़ायदा देती है, लाखों का फ़ायदा देती है, हज़ारों का फ़ायदा, मतलब पैसे का फ़ायदा आपको होता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो है काफ़ी तरक्की करते हैं। जब चंद्र रेखा से आपकी भाग्य रेखा निकलती हो तो ऐसे इंसान धनवान होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छी खासी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। पर आपको कुछ नुकसान जो हैं होंगे। आपको देखिए स्ट्रगल वाला पीरियड जो है ये चल रहा है, जो अभी आपका जो पीरियड चल रहा है 28 से लेकर, हम कहते हैं 28 या 26 से लेकर यहाँ पर जो है 35 से 36 वर्ष तक जो है स्ट्रगल का पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जीवन रेखा में वही निशान बन रहे हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा में वही निशान बन रहे हैं, और आपकी जो कैरियर रेखा है उसमें भी वही निशान बन रहे हैं, एक अवयव का निशान, एक आइलैंड की फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप 35-36 क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद जीवन रेखा में एक बड़ा बदलाव, या फिर हम कह सकते हैं कि भाग्य रेखा में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड चल रहा है आपका स्ट्रगल वाला चल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रगल थोड़ा और टाइम रह सकेगा और टाइम रहेगा। लेकिन जो भी इनका क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन इनका ये था कि क्या इनको नौकरी करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। इनको बिज़नेस करना चाहिए 100%, क्योंकि हाथ में इनकी ऐसी रेखाएं बन रही हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था क्या मैं आगे चलकर धनवान बनूंगा। बिल्कुल श्योर, धनवान बनने की हाथ में रेखाएं हैं, ठीक है। अगर आप डिसीजन अपना सही रखते हैं तो हाथ में धनवान बनने की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सब कुछ आप व्यक्ति हासिल करेंगे। इनका तीसरा क्वेश्चन था क्या विवाह कब तक होगा। देखिए इनकी विवाह रेखा मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इनकी विवाह रेखा देखिए, इनके हाथ में 2 रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं। एक तो ये निशान है, और एक आपको ऐसे निशान आपको बनते हुए नजर आएंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। ये निशान बहुत पहले है, तो ये निशान जो है कह सकते हैं कि जो चीज़ें गुजर चुकी हैं वो चीज़ें हैं, जो मतलब पहले कुछ ऐसे रिलेशंस इनके होंगे, पहले कुछ ऐसी चीज़ें इनके से होंगी जो टूट चुकी हैं, या फिर जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है। इनकी विवाह रेखा जो है आसपास अब देखें थोड़ा लेट बन रही है। अगर हम देखें ये वाली इनकी विवाह रेखा है, ये थोड़ी सी आपको लेट बनती हुई नजर आएगी, और ये अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 30 के बाद ही बन रही है, 30 प्लस के बाद ही बन रही है, ठीक है। तो उसके बाद ही विवाह संपन्न होगा। और प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं कि आपको कोई ऐसा अट्रैक्शन मिल जाए, कोई ऐसा अट्रैक्ट आपके रिगार्डिंग हो जाए, या आप अट्रैक्ट हो जाए, तो उस रिलेशंस के निशान बन रहे हैं। लेकिन हाथ में अलग होने के निशान भी हैं। देखिए पहले आप देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि जीवन आपकी अगर विवाह रेखा से अगर नीचे की तरफ से कोई लाइन बनती तो प्रेम विवाह होता है। अगर आपको ऐसी लाइनें देखने को मिले कि आपके जीवन में बाई-4 बन रहा है ऊपर की तरफ, कह सकते हैं कि आपकी विवाह रेखा के ऊपर की तरफ बाई-4 बन रहा है, तो ऐसे रिलेशंस में लड़ाई झगड़े के कारण होते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े के कारण होते हैं, पत्नी पत्नी अलग हो जाए, या पत्नी पत्नी का स्वभाव आपस में ना मिले, या फिर किसी की एक की हेल्थ बहुत डाउन हो, ठीक है। तो ये निशान भी आपके हाथ में बन रहे हैं, तो वो निशानों के लिए आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ, देखिए पहले तो मैं यहाँ पर माइलैंड की बात कर लूँ। माइलैंड में आपको देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
आपको आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आएगी, जो ये अभी की एज पे चल रही है। उसके बाद जैसे ये 35 क्रॉस कर रहे हैं, जैसे 36 क्रॉस कर रहे हैं, बहुत अच्छी माइंड लाइन की बन रही है, ठीक है। वही इनकी हृदय रेखा में, हृदय रेखा में बड़ा सा आइलैंड की फॉर्मेशन, क्या पेट से जुड़ी परेशानी आपको रहती हैं, कब्ज़ की रिगार्डिंग परेशानी रहती है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ जो है आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। ये इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर रिलेशंस में बड़ा धोखा मिलना या फिर रिलेशंस अलग हो जाना, ये परेशानी भी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इनकी हृदय रेखा है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया, जब हृदय रेखा बड़ी ना हो, जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक ही पहुँचे, तो व्यक्ति को पैसों से अधिक प्रेम होता है। थोड़ा कंजूस भी व्यक्ति होगा और पैसों से अधिक प्रेम करेगा औरों व्यक्तियों से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है, ठीक है। पैसों से इनको अधिक प्रेम है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो आने वाले टाइम में विवाह थोड़ा सा लेट है, विवाह थोड़ा सा लेट हो सकता है, जिस हिसाब से इनकी एज बन रही है, विवाह थोड़ा लेट है। 30 के बाद ही विवाह होगा, 35 से पहले पहले हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और पैसे के अच्छे साइन है, बिजनेस के अच्छे साइन है इनके हाथ में। भाग्य उदय जो है इनका, जो हम कह सकते हैं कि 35 के बाद ही अच्छा खासा भाग्य उदय होगा। थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड ये चलेगा इनका, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।